नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के पंचम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में बुध तृतीय भाव और षष्ठम भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो यह सकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। क्यों बन जाता है? देखिए, बुध जो होता है वो विवेक का कारक ग्रह होता है। पंचम भाव विवेक का कारक भाव होता है। तो जब कभी भी बुध पंचम भाव में स्थित होगा तो व्यक्ति को अत्यंत विवेकशील बना देता है, बुद्धिमान बना देता है। बुद्धि, विवेक और विद्या का कारक भाव होता है पंचम भाव, और बुद्धि, विवेक और विद्या का कारक ग्रह होता है बुध। तो ऐसे व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने वाले होते हैं, बुद्धि और विवेक का अत्यधिक प्रयोग करने वाले होते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर बुध अपने मित्र सूर्य की राशि में भी स्थित है। हमने आपसे बात करी थी कि बुध सूर्य और शुक्र को मित्र भाव से देखता है, चंद्रमा को यह शत्रु भाव से देखता है और सभी ग्रहों को समभाव से देखता है। तो यहाँ पर बुध क्योंकि सूर्य और शुक्र को मित्र भाव से देखता है, तो यहाँ पर सूर्य की राशि होने के कारण, सिंह राशि होने के कारण यह बुध सकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर मेष राशि बन रही है। तृतीय भाव और छठे भाव मतलब त्रिषडाय भाव और त्रिक भाव दोनों का ही स्वामी हो रहा है। इट मीन्स कि मेष लग्न की कुंडली में बुध नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह नेचुरली होता है। तो जब नकारात्मक भाव का स्वामी बुध पंचम भाव में स्थित हो जाता है, एक शुभ भाव में स्थित हो जाता है, एक त्रिकोण भाव में स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर यह पंचम भाव को दूषित करने वाला बन जाएगा, लेकिन स्वयं शुभ हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से यह बुध स्वयं शुभ हो जाएगा। हमने बात करी थी कि जब कभी भी नकारात्मक भाव का स्वामी किसी सकारात्मक भाव में बैठता है तो अपने नकारात्मक गुणों को वह सकारात्मक भाव में प्रदान कर देता है, और सकारात्मक भाव से जो कंटेंट्स हैं वो स्वयं एब्जॉर्ब कर लेता है। इट मीन्स कि पंचम भाव दूषित हो जाएगा, लेकिन बुध की महादशा और अंतर्दशा शुभ फल प्रदान करने वाली बन जाएंगी। तो यहाँ पर बुध शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। पंचम भाव जो होता है वह होता है बुद्धि का भाव, विवेक का भाव, ज्ञान का भाव, डेजिग्नेशन का भाव, मान प्रतिष्ठा और सम्मान का भाव। यहाँ पर बुध इन सभी कंटेंट्स की हानि करने वाला हो जाएगा, व्यक्ति को बदनामी कराने वाला हो जाएगा, व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त कराने में संघर्ष प्रदान करने वाला बन जाएगा। व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, अपनी डील्स को मैच्योर्ड करता है, लेकिन जब भी पद, मान और प्रतिष्ठा की बात आती है तो उसको मुंह की खानी पड़ती है। उसको मान, प्रतिष्ठा और सम्मान और पद प्राप्त नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ बुध। बुध क्योंकि यहाँ पर दूषित होकर पंचम भाव को दूषित कर रहा है, लेकिन स्वयं शुभ हो रहा है। बुध की महादशा और अंतर्दशा व्यक्ति को उच्च पदस्थ कराने वाली बन जाएगी, व्यक्ति के जीवन में बेहतर परिणाम देने वाली बन जाएगी। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह बुध अपने स्थान से तृतीय स्थान पर स्थित है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और संघर्ष का। मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष के भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में, अपने स्थान से तृतीय भाव में स्थित हो जाता है तो यह व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम और पुरुषार्थ कराने वाला होता है। कहाँ पर? विद्या के मामले में भी, पद के मामले में भी, और मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के मामले में भी व्यक्ति को संघर्ष कर प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाता है। तो व्यक्ति को मेहनत तो अवश्य ही करनी पड़ेगी, मेहनत से ही उसको फल की प्राप्ति होगी, इवन अत्यधिक मेहनत से फल की प्राप्ति होगी। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखते हैं तो छठे भाव का स्वामी अपने स्थान से द्वादश भाव पर स्थित हो रहा है। हमने बात करी थी कोई भी ग्रह जब अपने स्थान से, अपने राशि स्थान से द्वादश भाव पर स्थित होता है तो उस संबंधित कंटेंट्स की हानि करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव होता है छठा भाव। रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित व्यक्ति को हानि प्रदान करने वाला हो जाता है, अथवा इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि रोग, ऋण और शत्रुओं का व्यय करने वाला बन जाता है। तो व्यक्ति को रोग नहीं होंगे, ऋण नहीं होगा और व्यक्ति पर शत्रु हावी नहीं होंगे। रोग, ऋण और शत्रु व्यक्ति के स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर बुध से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसकी अधिकता व्यक्ति को प्रदान करने वाला भी ऐसा बुध बन जाता है। बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास परिहास, अभिनय और लेखन का कारक ग्रह। तो ये सभी कंटेंट्स व्यक्ति को पॉजिटिवली प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति की विद्या, बुद्धि और विवेक
उच्च दर्जे के होते हैं। वाणी और लेखन में ऐसे लोगों को महारत हासिल होता है। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में ऐसे लोगों की रुचि होती है। और यदि स्वभाव की बात करें तो व्यक्ति आमोद प्रमोद और हास परिहास करने वाले भी होते हैं। इट मीन्स कि व्यक्ति जॉली नेचर का होता है। अपनी ओल्ड एज में भी ऐसे लोग युवा दिखने वाले होते हैं, क्योंकि बुध एक युवा ग्रह होता है। तो जब कभी भी बुध एक अच्छी पोजीशन में होता है तो ऐसे लोगों को पतला दुबला लंबा और आकर्षण व्यक्तित्व का धनी बनाने देने वाला भी हो जाता है। तो ऐसे में ऐसे लोग अधिक एज में भी कम एज के प्रतीत होते हैं। बुध होता है लेखक, ज्योतिषी, अध्यापक, आयुर्वेदाचार्य और जौहरी का कारक ग्रह। तो इन सभी प्रोफेशन में भी व्यक्ति को ऑप्शन प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर नौकरी करने की संभावना व्यक्ति को कम ही दिखाई दे रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि छठे भाव का स्वामी अपने स्थान से द्वादश जा रहा है, तो यहाँ पर नौकरी करने की संभावना कम बन रही है। ऐसे लोग यदि नौकरी करते हैं तो वहाँ पे भी संतुष्ट नहीं हो पाते, अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। हर पल ये महसूस होता है कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पर नौकरी ऐसे लोगों को फेवर नहीं करती। बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। यही हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो यह बुध अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर स्थित हो रहा है। हमने बात करी थी, जब कभी कोई ग्रह अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर स्थित होता है तो उस संबंधित भाव की वृद्धि करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन और माता के सुख को प्रदान करने वाला ऐसा भाव होता है। तो यह सभी कंटेंट्स व्यक्ति को पॉजिटिवली प्राप्त होते हैं। वाहन, भूमि और भवन का सुख ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। दशम भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो दशम भाव का कारक अपने स्थान से अष्टम भाव पर स्थित हो रहा है। यदि हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने स्थान से अष्टम स्थान पर ऐसा बुध स्थित हो रहा है। तो इट मीन्स कि प्रोफेशनली ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष करना पड़ता है, जैसे कि अभी हमने चर्चा कर ही ली। मान प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करने में ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का और दशम भाव होता है दिखावे का। तो ऐसा लोग न तो दिखा पाते हैं न दिखावा पसंद करते हैं। लेकिन नेचर इनका ऐसा होता है कि ये दिखावा नहीं करते, लेकिन इनके पास दिखाने के लिए कुछ होता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दशम भाव के सापेक्ष ये बुध शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम इंडिविजुअली बुध की बात करते हैं तो बुध की महादशा और अंतर्दशा में व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देखिए बुध जो होता है वह एक शीर्षोदय ग्रह होता है। शीर्षोदय का सीधा सा अभिप्राय यह है कि वह ग्रह जो अपनी भोग दशा के प्रारंभ में फल प्रदान किया करते हैं वह शीर्षोदय ग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे में यह बुध अपनी भोग दशा के प्रारंभ में ही फल प्रदान करता है, चाहे इसकी अंतर्दशाएं या इनकी महादशाएं, व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होंगे। पंचम भाव से ऐसा बुध सीधी दृष्टि से देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ पर एकादश भाव होता है लाभ का भाव और यहाँ पर शनि की राशि स्थित है। बुध शनि को समभाव से देखता है। तो यहाँ पर अपने समभाव रखने वाले ग्रह की जब राशि को ऐसा बुध देखता है तो यहाँ पर यह लाभान्वित करने वाला होता है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि बुध यहाँ पर शुभ हो गया। पंचम भाव तो दूषित है, पंचम भाव को तो दूषित इसने कर दिया बुध ने, लेकिन स्वयं यह शुभ हो गया। तो शुभ दृष्टि से जब यह 11th हाउस को देखता है, लाभ के भाव को देखता है, तो लाभान्वित करने वाला बन जाता है। पंचम भाव के सापेक्ष भी लाभान्वित करने वाला बन जाता है। इसलिए हमने बात करी कि बुध की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होगी और मान प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होगी और डेजिग्नेशन की प्राप्ति होगी, पद की प्राप्ति होगी। ऐसे में यह बुध शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। चलिए हम इसके उपाय की बात करते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? बुध पंचम भाव में बैठकर पंचम भाव को दूषित कर रहा है, तो एक से सामान्य से उपाय इसमें कर सकते हैं। देखिए विशेष नकारात्मक फल इसके नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि गाय को बुधवार से शुरू करके 43 डेज लगातार आप पालक खिलाना शुरू कर दें, क्योंकि पालक जो होता है बुध का एक पदार्थ होता है। यदि पालक उपलब्ध नहीं होता है जिस समय में, उस समय में आप हरा चारा खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए प्रथम संतान का कारक भाव होता है पंचम भाव, तो संतान को भी यह रोगी बना देने वाला हो सकता है। यदि आपकी संतान को त्वचा से संबंधित अर्थात नसों से संबंधित कोई समस्या है, डेफिनेटली हो सकती है, तो ऐसे में फिर आपको बुध के दान करने पड़ेंगे। क्या दान हो सकते हैं? साबुत हरी मूंग की दाल आप दान करना शुरू कर दें। प्रत्येक बुधवार को दान करें, यदि संभव हो तो शुरू में आप लगातार भी दान कर सकते हैं, प्रतिदिन आप दान कर सकते हैं और उसके बाद आप वीकली दान कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें सरल हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करें मेष लग्न के पंचम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे
मेष लग्न के षष्ठम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।